आज का विषय है हमारा कर्म कि मनुष्य जीवन में ये कर्म क्या है और किस तरह से होता है और कर्म से मनुष्य किस तरह से सुख और दुख का भागी बनता है। आज कर्म के विषय में ठीक तरह से समझते हैं कि कर्म आखिर क्या है। कर्म को ही स्वधर्म कहा जाता है कि अपना ही जो धर्म है, जो स्वयं का धर्म है, वह कर्म है और वह कर्म पुरुषार्थ रूप में किस तरह से मनुष्य के जीवन को आगे उन्नति की तरफ या अवनति की तरफ ले जाता है। इसे पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुषार्थ वह है जो मनुष्य के द्वारा अर्जित किया हुआ कर्म या कार्य है, ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो इस कर्म को जानने के लिए, समझने के लिए कि कर्म मनुष्य के जीवन में पाप पुण्य का स्थान किस तरह से बनाता है और मनुष्य के जीवन को जो प्रभावित करते हैं वह कर्म किस तरह से होते हैं। कि शुक्ल कर्म, पहले शुक्ल कर्म को रखते हैं जो पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म अर्थात सफ़ेद कर्म जो सुख को देने वाला, इसी कर्म को कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है, काला कर्म दुख को देने वाला है, और इसी श्रृंखला में शुक्ल कर्म प्लस कृष्ण कर्म जो सुख दुख दोनों को देने वाले होते हैं। ये मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलते रहते हैं। अब मनुष्य जो कर्म करता है वह अन्यतर कर्म जो किसी एक के द्वारा ही क्रिया का होना, वह कर्मज जो दो के बीच में क्रिया का होना, संयोग जस संयोग कर्मज जो एक के साथ अनेक लोगों के साथ होने से कर्म का होना। इस तरह से मनुष्य जब किसी परिवार के संबंध में या अपने सुख के लिए जो कर्म करता है आकर के लोभवश या मोहवश आकर के, तो वहाँ किस तरह से वो कर्म उसका आगे के लिए प्रारब्ध की तरफ लेकर के जाता है और वो किस तरह से सुख दुख का भागी बनता है। इस कर्म में थोड़ा सा विचार रखकर जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उस कर्म का ध्येय कुछ और हो जाता है और वह मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाता है, और बिना विचार के जो कर्म किया जाता है वह मनुष्य के जीवन को दूसरी तरह से प्रभावित करता रहता है। तो यहाँ गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अक्रम कृत कार्यति ही अवश्य सर्वकर्म प्रकृति जगुणे। कि यहाँ गीता में श्री कृष्ण जी ने समझाया कि निसंदेही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कि यहाँ मनुष्य बिना कर्म किए हुए एक क्षण नहीं रह सकता। तो अब हमारा विचार ये है कि बिना विचार के कर्म नहीं किया जाना चाहिए। जब मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य है तब कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य है, अर्थात परवश है। किसी भी रूप में मनुष्य कर्म करेगा फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन ही रहकर कर्म को करेगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कर्म यह मनुष्य तीन तरह से करता है, मन से, वचन से, तन से। आखिर है कर्म ही। कर्म चाहे रजोगुण रूप में रहकर किया जाए या सतोगुण रूप में रहकर किया जाए, तमोगुण रूप में रहकर किया जाए, तो वह उसके लिए कर्म का जो परिणाम है जो अवश्य ही भोगना है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। जब हम कर्म की मार से नहीं बच पाते हैं तब हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों से हम उच्च गति को प्राप्त होंगे और बुरे कर्मों से निम्न गति को प्राप्त होंगे, सीधा। तो अब मनुष्य को कर्म
विचार करके ही करना चाहिए, बिना विचार के कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कृष्ण जी भगवद गीता में फिर कहते हैं कि नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम तेन मुहन्नति जन्नतवा। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के पाप या पुण्य कर्म को नहीं भोगता, परंतु अज्ञान से ज्ञान ढक जाने पर मोहवश होकर जीव ही स्वयं अपने अपने कर्म फलों को भोगते हैं। अब चाहे आप जिस तरह का कर्म कर लो, भोगना जीव को ही है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको भोगने वाला नहीं है। जिसने किया है वही भोगेगा। तो यहाँ तुलसीदास जी समझाते हैं कि जानत है पर मानत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोती बिंद। अच्छे बुरे को सभी जानते हैं पर मानते नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जिंदगी पर लानत है जो भली बात और बुरी बात को नहीं समझ सकता या इनमें किसी तरह से विचार नहीं कर सकता और अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकता। आँख होते हुए भी ऐसा व्यक्ति अंधा है। कबीर साहब समझाते कि कौन मरे कौन जन्मे, किसको काल न खाए, कर्म से देह मिले नाम को काल नहीं खाए। कि जिसने भी जन्म लिया उसने प्रकृति के अधीन रहकर कर्म किया। जिसने कर्म किया उसको मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु के पश्चात उसको जन्म लेना पड़ा। कारण कर्म है, कर्म से बच नहीं सकता। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यही क्रम अनादि समय से चला आ रहा है। ऐसा आखिर कब तक? और ये कार्य मनुष्य करता ही रहेगा। ऋषि मुनि, अज्ञानी और ज्ञानी, सामान्य जन कोई भी इस कर्म की मार से नहीं बचता है। इस कर्म की मार को समझने के लिए आदमी के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार के कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेकारों में चला जाता है। क्योंकि बिना विचार के जीवन, और जीवन क्या, जो कर्म करेगा तो जीवन ही बर्बाद हुआ। हम इस मृत्यु लोक में किसी से लेने और किसी को देने के लिए जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, अर्थात बार बार प्रारब्ध के फलों को भोगते हैं और आवागमन में चले आते हैं। अचानक हमें कहीं से धन प्राप्त हो जाता है, अचानक हमारा धन कहीं खो जाता है। सब काम सहज तरीके से ही हो जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता। तब अचानक समस्या परे हो जाता है एकदम कि ये कैसे होगा। कि कबीर साहब ने यहाँ समझाया कि गुरु वशिष्ठ से तत्व बेता सोच कर लगन धरे, सीता हनन मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। कि वशिष्ठ ऋषि जैसे तत्वज्ञानी विचारवान राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री रामचंद्र के यहाँ जो भी शुभ कर्म होते, घड़ी मुहूर्त नक्षत्र सब पर विचार करके उस कार्य का शुभारंभ किया जाता। परंतु जो कर्म की मार दशरथ की नगरी अयोध्या पर पड़ी, उससे तो आप सभी परिचित हैं। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। कर्म को ठीक तरह से समझ लो। ऐसा नहीं है कि हम सदैव कर्म जाल में ही फंसे रहेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए सद्गुरुओं ने जो रास्ता खोज निकाला है, उस रास्ते पर चलना है। अब चलने के लिए इसमें हमें क्या होना है कि इन कर्मों से अपने आप को इस तरह से जागरूकतावश और पारंगतावश होकर के कार्य करना है जो किसी तरह से बंधन में नहीं फंसे। जैसे कि निष्काम कर्म, जो चित्त में संस्कार न बने, कर्म सुकौशलम, इतनी पारंगता के साथ और सजगता के साथ कार्य करना कि जो बंधन न पड़े। और कि कर्मों को करते हुए किसी भी तरह से कि मनुष्य के जीवन में कर्म प्रवेश न करें, अर्थात उसका द्वार बंद हो जाए। जो नए कर्म जो करते हैं वो प्रवेश न हो, उसे निर्जरा कहा जाता है जन संतों में। तो इस तरह से विचार रख करके और कर्म के बंधन को रोकना, जिसे वो संवर कहते हैं। तो यहाँ ऐसा विचार करके कर्म को करना है कि जो कर्म करते हुए उसके अंत वाले परिणाम तक व्यक्ति चला जाए, तब वो उस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। वरना बिना विचार के किए हुए कर्मों में तो बंधन में फंसता ही फंसता है। यहाँ गीता में
कृष्ण जी समझाते हैं, यथा यथांसी समिधा अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, कि हे अर्जुन, जिस प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में राख बना देता है, अर्थात भस्म में राख कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म में कर देता है। कि अब कृष्ण जी गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म को इस तरह से करो कि ज्ञान रखकर, क्योंकि ज्ञान की अग्नि ही कर्म को भस्म बना देती है, अर्थात राख कर देती है, बेकार कर देती है। कर्म वहाँ नहीं रह पाता, अर्थात गुणों से ऊपर व्यक्ति चला गया और कर्म मनुष्य ने गुण के भीतर रहकर किया और करने वाला कर्तापन वो उन गुणों के ऊपर चला गया, क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों के हिसाब से मनुष्य कर्म करता है और भस्म कर्म को वो तभी बना सकता है जब वो गुणों से बाहर चला जाएगा, अर्थात निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ निर्गुण अवस्था को प्राप्त होने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है कि कर्म की वासना जब तक शेष बनी रहेगी तो मनुष्य को पुनर्जन्म में धकेलती रहेगी और कर्म की उसी वासना को भोगने के लिए भवसागर में आना ही पड़ेगा, जिसमें घोर अंधकार है, मलमूत्र से भरा हुआ है, जठराग्नि से तपता हुआ है, जो माता का गर्भ है, सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, इस तरह से अनेकों पीड़ाओं को झेलता हुआ जीव बाहर आता है, फिर उन कर्मों के भोग को भोगता है। फिर कर्म करो, परंतु कर्म से ऊपर रह के करो, कर्म से ऊपर रहकर करो। कहने का भाव ये है कि कर्म में विचार रखकर, ज्ञान रखकर, जानकर उसको कर्म करो, जिससे कि उस कर्म के भोगों से आप बच जाओ, जो प्रारब्ध लेकर मजबूर बना देता। जैसे अनुभव शाम संगत से लिया है कि निज विषय को इंद्रिय बरते, इनते मेरा नाही संग, मैं इंद्रिय नहीं मम इंद्रिय नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ संग, त्यागे विषय कि भोगे इंद्रिय मुझको लगे न रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी का जाते करता दिखे करे ना अंग। कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, इंद्रिय तो शरीर का धर्म है, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो शरीर और इंद्रिय और उनके विषयों को जानने वाला हूँ। इंद्रिय अपने विषय को भोगें या त्याग करें, मैं तो कर्म से ऊपर हूँ, सिर्फ कर्ता रूप नजर आता हूँ। कर्म में ज्ञान रखकर कर्म करोगे तो आप उस कर्म के परिणाम या फल को भोगने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। अज्ञानी मनुष्य कर्म को कर्ता के रूप में स्वीकार करता है कि अमुक कर्म मैंने किया है। कर्म सकारात्मक परिणाम देने वाला है या नकारात्मक परिणाम को देने वाला, इस तरह से उसमें कर्तापन अहम आ जाता है। वहीं उसके संस्कार बनकर और उसके जो सामने आते हैं वही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कबीर साहब समझाते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों है उदास। कि कबीर साहब कहते हैं, समझाते हैं कि विकार, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य मद इत्यादि चीज़ें, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कि ये इंद्रिय मन, ये सब के सब मनुष्य के गले को काटने वाले हैं, अर्थात ये सब मनुष्य को बंधन में डालकर जन्म मरण रूपी चक्र में उलझाए रहते हैं। यह सब शरीर से संबंध रखने वाले हैं। मैं तो इस शरीर में रहते हुए भी इनसे परे हूँ, अर्थात चेतन अविनाशी हूँ। अब जब इस स्थिति में कोई जीव अपने जीव पद को त्याग करके आत्म पद में आ गया तो कर्म वहाँ फिर मनुष्य को नहीं लग रहा, क्योंकि वो कर्म से ऊपर उठ चुका है। और जब तक कर्म करके व्यक्ति बंधन में बंधा रहेगा तब तक उसको वो भोगना पड़ रहा है। कबीर साहब फिर कहते हैं कि कर्म कर्म ढिलापते, ज्ञानी ज्ञान से खाए, कर्म से बंधन पड़े, ज्ञान से कर्म नशा। कि कर्ता के रूप में कर्म करने वाला मनुष्य कर्म की गठरी का बोझ अर्थात लादे लादे फिरता है। ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी अकर्मी बना रहता है। कर्म ही बंधन के कारण बन जाते हैं
और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्म का नाश हो जाता है। कर्म का नाश होने पर ही ये चेतन अविनाशी जीव अपने कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब ज्ञान को ये प्राप्त कर लेता है। और जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो कर्म फिर उसको विवश नहीं करते, बाध्य नहीं करते, कर्मों से वो ऊपर उठ जाता है। तो एक दृष्टांत सुनते हैं जो इस तरह से मनुष्य जीवन कर्म तो स्वाभाविक है, तो होगा ही और करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो कर्म भी हो तो इस तरह का कि जो मनुष्य के लिए सुखदायी हो और इस जीवन पथ पर चलते हुए आनंद भोगे और अंत में जब इस शरीर को छोड़कर जाए तो अपने उसी ब्रह्म पद में स्थिर हो जाए। दृष्टांत इस तरह से है। पहाड़ी के पास एक गांव था। उसी गांव में यह जनश्रुति थी कि उस पहाड़ी पर भगवान शंकर विराजमान है। सूर्य की पहली किरण के साथ जो भी उस पहाड़ी पर पहुंच जाएगा उसे भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे। उसी गांव का एक किसान भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए एक लालटेन अपने साथ लेकर के चल दिया। रात्रि में, तड़के में, जो 3 बजे या 4 बजे के जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जैसे ही वह गांव के बाहर आया, काली अंधेरी रात देख करके डर करके कहने लगा कि टिमटिमाता छोटा सा दीपक, गहन असीम अंधकार, ऊंची लंबी चढ़ाई पहाड़ी की कैसे होगी पार। विश्वास पड़ा कमजोर, हिम्मत टूट गई, वापस चलूं पीछे, बस यही सूझ गई। अब उसका विश्वास इतना कमज़ोर हुआ कि जो उसके पास एक छोटी सी लालटेन थी दीपक, उसे जब वो अपने साथ लेकर जा रहा था, अब बाहर का जो उसने अंधकार देखा गहरा, तो उसने विचार किया कि इससे किस तरह से मैं अपने सफ़र को पास कर सकता हूँ या उस चढ़ाई पे चढ़ सकता हूँ। तो वहाँ उसकी हिम्मत टूट गई और पीछे को वह किसान हिम्मत हार कर वापस जैसे लौटने के लिए तैयार हुआ या मुड़ा, ठीक पीछे से एक व्यक्ति और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस पहाड़ी की ओर जा रहा था। वह व्यक्ति उस किसान से बोला, अंधकार से डरकर लौटे, निराशा जीवन में छाई, होगी मंजिल पार इसी से लालटेन जो पाई। तेरे हर कदम के साथ प्रकाश चलता जाएगा, हो कितना भी निबिड़ अंधेरा वो दूर होता जाएगा। कि अब उस जो दूसरा पथिक था उसके साथ जो आया वह उसकी बात सुन करके किसान ने अपने अंदर एक हिम्मत जगाई और उसे साहस बढ़ा और फिर वह किसान उसी लालटेन के सहारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। एक नई अभिलाषा ले किसान आगे बढ़ गया, मार्ग पर चलते हुए आनंदित वो हुआ। हार करके निराशा चुपचाप पीछे हट गई, दर्शन किए भगवान के एक नई शोभा हुई। किसान ने सूर्य की पहली किरण के साथ ही भगवान शंकर के दर्शन कर लिए और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अब संत कहते हैं कि इस तरह से धर्म का दीपक जो ले प्रकाश जीवन में करे, परम आनंद सुख शांति अपने जीवन में भरे, पाप जैसा घोर अंधकार समाप्त हो जाएगा, लोक और परलोक उसका सुहेला बन जाएगा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म रूपी दीपक को बाल रखा है अर्थात जला रखा है या प्रकाशित कर रखा है, उस मनुष्य के सामने पहाड़ जैसी भी परेशानियां आ जाएं,
उसका बाल भी बांका नहीं होता और इस जगत का कोई भी कार्य नहीं रुकता। धर्म पथ पर चलते हुए परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो कर्म क्या है? हमारा ही निज स्वधर्म है। कर्म कोई और चीज़ नहीं है, ना ही कर्म कहीं से बनकर आता। और कर्म हमें बंधन में तभी डालता है जब हमारी उस कर्म के साथ वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, अनेक चीज़ें आकर के जुड़ जाती हैं। मोहबस, लोभबस फंसकर मनुष्य जब किसी कर्म को करता है। आप धर्म स्वरूप होकर के, जान करके कर्म को आप करेंगे तो किसी तरह से भी आप बंधन में नहीं फंसेंगे। और ये जो आपका जीवपना है, इसको भी आपको समझना है और ये भी आपको त्याग करके आगे बढ़ना है। तो एक कबीर साहब का बहुत सुंदर सा भजन है, इस भजन को और सुनते हैं। क्योंकि जगत का प्रपंच इतना खतरनाक है कि यहाँ मनुष्य बिना कर्म धर्म के तो रह ही नहीं सकता। और इस जगत जंजाल में आकर के किसी तरह से भी बिना कर्म के बच भी नहीं सकता। तो इसमें विचार रखना बहुत ज़रूरी है। कबीर साहब भजन में कहते हैं, रामू राय चली बिना वन माहो, घर छोड़ जाए जुलाहो। रामू राय चली बिना वन माहो, घर छोड़े जाए जुलाहो। कि रामू राय अर्थात माया महा बुनाने अर्थात कर्म कराने चली, किंतु जुलाहा घर छोड़कर चला जा रहा है। कबीर साहब अपनी निज जिंदगी पर विचार करके इन शब्दों का कबीर साहब ने प्रयोग करा। अर्थात मन कर्मों के जंजाल से ऊब गया है और आगे वो इस शब्द की जो पहरी बनती है अगली, उस पहरी में किस तरह से समझाते हैं। गज नव गज 10 गज 19 की, पुरिया एक तनाई। गज नव गज 10 गज 19 की, पुरिया एक तनाई। सतसूत दे गंड 72, पाट लगो अधिकाई। रामू राय चली बिना वन माहो, घर छोड़े जाए जुलाहो। घर छोड़े जाए जुलाहो। कि कबीर साहब समझाते हैं कि इस शरीर का जो प्रपंच है वो इस तरह से है कि नवगज 9 नाड़ी, इंगला चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना मध्य नाड़ी, गंधारी और हस्तजिह्वा क्रमशः दाहिनी तथा बाईं आँख की नाड़ी, पूषा और पैसुनी क्रमशः दाहिनी तथा बाएं कान की नाड़ी, लकुहा और अलम्बुसा क्रमशः गुदा तथा लिंग नाड़ी की ये 9 नाड़ी शरीर के संबंध में 9 नाड़ी 72 कोठों की बात बहुत पुराने जमाने से ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ 10 गज 10 इंद्रियां, इस प्रकार 19 गज यानी कि 19 कील कांटों की एक पुरिया तानी गई, शरीर बना। फिर 7 सूत
अर्थात सप्त धातु रक्त, मांस, मज्जा, वसा, अस्थि, शुक्र, रस के 72 गंडे अर्थात 72 कोठे बांधे गए और इस पुरिया अर्थात इस शरीर में एक बड़ा पार्ट लगा जो प्रपंचों का फैला बड़ा। ठीक इस तरह से ये शरीर क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, इतना फैलाव तो इसमें पहले से था, और फिर इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। कबीर साहब समझाते हैं, गजे न मीनिए तोल न तुलिए, पहजन शेर अड़ाई, अड़ाई में जो पाव घटे तो कर कच और घर हाई, रामुराय चली बिना वन माहो, घर छोड़े जाए जुलाहो। कि रामुराय अर्थात ये माया कर्म कराने चली और मन संसारिक कर्मों से ऊब चला, अर्थात जुल्हा भागने के लिए तैयार हुआ कि अब इस शरीर को गज से नापा नहीं जा सकता, तराजू पर तोला नहीं जा सकता, शरीर रचना का रहस्य नहीं मालूम किया जा सकता। इसमें 2.5 सेर की माड़ी खुराक लगती है। 2.5 सेर में अगर पाव भर भी माड़ी या खुराक कम हो जाए तो घरहाई अर्थात किचकिच करती है, टोटे के अंदेशे से चुगलखोर स्त्री अर्थात माया उससे तकरार करती है। किससे? कि जब शरीर में किसी तरह की कोई खाने पीने में या रहन सहन में जिस तरह से भी जो कमी आती है तो वो माया उसके लिए तृष करती रहती है, अर्थात दुख देती रहती है और उसके लिए कर्म करने के लिए बावला बनाए रखती है। अब कबीर साहब इस पहरी में समझाते हैं, दिन की बेटी खसम सोबर कस, तापर लगी तिहाई, दिन की बेटी खसम सोबर कस, तापर लगी तिहाई, भीगी पुरिया घर ही छाड़ी, चला जुलाहारी साई, रामुराय चली बिना बन माहो, घर छोड़े जाए जुलाहो, घर छोड़े जाए जुलाहो। कि इस तरह से वह चुगलखोर स्त्री अर्थात माया जब कर्म कराती है तो कबीर साहब फिर समझाते हैं कि दिन की बेगार खटने से ही अर्थात सावधान चित्त होकर ही साधना करने से ही मालिक को बरकत पड़ती है। अब कि जो प्राप्ति होती है अर्थात प्रारब्ध कर्मों की जो वृद्धि होती है उस पर भी कमाई का तीसरा हिस्सा देना पड़ता है, अर्थात त्रिविधता, 3 है, जन्म मरण प्रारब्ध, दैहिक दैविक भौतिक। ये 3 तरह के ताप हर मनुष्य को अपने जीवन काल में भोगने ही पड़ते हैं। कि दिन की बेंत खसम से बरकस। अब सावधान चित्त होकर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए परिश्रम करता है और सत्य पथ पर चलता है तो जो पूर्व जन्मों में यानी कि प्रारब्ध कर्मों में जो उसकी थोड़ी बरकत होती है अर्थात पुण्य फल मिलता है, तब उसके जीवन का ठीक तरह से भी चलता फिरता फिर भी गुजारा होता रहता। और इन 3 तापों से हर व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है।
अब ऐसे में वह कर्म से भागता है। कौन भागता है? कि मन इस भौतिक संसार के सुख दुख में, इतने सारे प्रपंचों में फंस कर के, और जब उलझ जाता है मन, तो भीगी पुरिया को घर ही छोड़ करके जुलाहा खींच कर भागता। कि संसार के जंजालों में शरीर और कर्म जो फंस जाता, ऊब जाता, तो कभी कभी मन इस घर गृहस्थी से भी ऊब चलता है कि ना मैं झंझट में पड़ता और ना ये मेरे साथ दुख लगता। इस तरह से व्यक्ति अपने आप ही इन कर्मों से भी ऊबने लगता है। तो अगली पैरी में कबीर साहब समझाते हैं, छूछी नली कामना आवे, लपट रही उरझाई। छूछी नली कामना आवे, लपट रही उरझाई। छाड़ पसार राम भजबऊ रे, कह कबीर समझाई। रमुराए चली बिना बनमाहो, घर छोड़े जाए जुलाहो। कि और फिर क्या होता है, कबीर साहब ने समझा कि छूछी नली से कपड़ा नहीं बुना जा सकता। अर्थात कि जब छूछा मन हो गया, अर्थात और उस खाली मन में कर्म करने की वो शक्ति नहीं रहती, जो अपने आप में उलझा पुलझा हो जाता। तो इस तरीके से कि उस छूछी नली से कपड़ा नहीं बना जा सकता, क्योंकि वह पुरिया में लिपट कर उलझ जाती है। ठीक इसी तरह से छूछे मन से भी कर्म नहीं हो सकता, वह अपने आप में ही उलझ पुलझ कर रह जाता है। इसलिए कबीर साहब समझा कर ये कहते हैं कि ये बाबले, यह पसारा अर्थात तृष्णा, शरीर का प्रपंच छोड़कर रमते हुए राम का भजन कर, और इस जगत को जय राम जी की कर। जब तक ये देह रहेगी तो तेरे को कर्म भी करना पड़ेगा, और जब तू कर्म करेगा, ना जाना किस लोभ में फंस जा, किस मोह में फंस जा, किस कामना में फंस जा, किस वासना में फंस जा, और कहाँ जाकर तू किस कर्म को किस तरह से कर बैठे जो तुझे जड़ता की तरफ ले जा, निम्नता की तरफ ले जा, तेरे जीवन को बर्बाद कर दे। और जिस उद्देश्य से तुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई, तू उस उद्देश्य से गिर जा। तो इसलिए तू अभी आज ही इसी समय से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर, जिस उद्देश्य से तू इस मानव जीवन में आया है।